हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग जनरल कलेक्टर ऑफ साइडोफिडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि साइकस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जो टेडोफाइटो स्पर्मेट से है, यानी कि इसमें सीड्स हैं। ठीक, इसी के बारे में ये जो साइकस का है ये एक फॉसिल्स है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, तो ये जो आपका साइकस है ये कहाँ से बिलोंग करता है, यानी कि ये इसके जितने भी प्लांट होते हैं वो फॉसिल्स होते हैं जो साइकेडोफिलिकल से बिलोंग करता है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, सीड फर्न का भी नाम देते हैं। ठीक, दस जो ये सीड फर्न यानी कि साइकिटेल्स है और फर्न है। ठीक, ये एक दूसरे की जो ओरिजिन है, यानी कि इन सब की जो ओरिजिन है वो डेवोनियन पीरियड में हुई थी। ये डोमिनेट थे साइकेडो जो कार्बोनिफेरस पीरियड था उसमें ये डोमिनेट थे। ठीक, यानी कि इसकी ओरिजिन डिवोनियन पीरियड में हुई थी और ये डोमिनेंट पीरियड थी, यानी कि डोमिनेट थे, ज़्यादा मात्रा में थे कार्बोनोफेरस पीरियड में। ठीक, उस टाइम पेलियोजोइक एरा के, इट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये जो आपका साइकेडोफिलिकल्स है ये एक प्रकार से क्या है, फासल है। इस फासिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड फर्न कहते हैं। ये जो सीड फर्न है यानी ये दोनों कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके, फर्न और साइकेट्स के। ठीक, यानी कि साइकस और फर्न के बीच का ये मेंबर्स है। इसकी ओरिजिन डेवोनियन पीरियड में हुई थी और ये डोमिनेट थे, यानी कि ज़्यादा मात्रा में थे कार्बोनिफेरस में, यानी कि पेलियोजोइक एरा के कार्बोनिफेरस पीरियड में। ठीक, अब उस टाइम जो ये प्लांट थे उसके क्या क्या कैरेक्टर थे यही आपको पढ़ना था। तो पहला कैरेक्टर क्या है, द प्लांट इज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ओवर लॉन्ग ट्री। जो प्लांट थे वो कैसे थे, बड़े थे और छोटे भी थे। सेकेंड है स्टेम शो मोनोपेडियल ब्रांचिंग एंड रेमेंट्रा आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम। ठीक, यानी कि वो मोनोपेडियल उसमें ब्रांचिंग थी। ठीक, और रेमेंट्रा ये सब प्रेजेंट थे, कहाँ प्रेजेंट थे, स्टेम में। आगे बात करते हैं, द लिप्स आर लार्ज। जो लिप थे वो कैसे थे, मेगाफाइलस थे, यानी कि बड़े बड़े थे। लार्ज का मतलब बड़े थे, तो कैसे थे, मेगाफिलस। और पिन्नेटली कंपाउंड लिप थे, कैसे लिप थे, पिन्नेटली कंपाउंड लिप थे। फोर्थ पॉइंट आता है, प्राइमरी जाइलम इज मिसार्च, यानी कि प्राइमरी जाइलम था। लीफ ट्रेस आर लार्ज, जो लीफ ट्रेस थे वो बड़े थे, सिंगल और डबल थी। ठीक, लार्ज थे, सिंगल भी थे, कुछ डबल भी थे। जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन था वो क्या था, सिंजिनेनियस था। ठीक, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन सिंजिनेनियस था। मेगा स्पोरोफिल बियर्स ओव्यूल ओआर सीड। जो मेगा स्पोर थे उसमें क्या था, ओव्यूल्स था, और इसमें जो स्ट्रोबाइल्स था वो एब्सेंट थे। एग्जाम्पल में क्या क्या आता है आपका, मेडुलोसा और लैजिनोप्टेरिस और कैलोमोपिटिस इसके जो है कि एग्जाम्पल्स है। तो इसमें मैंने क्या क्या बताया आपको, जो आपका ये प्लांट है यानी कि जनरल कलेक्टर आप साइकेडोफिलिकल्स के बारे में पढ़ना, ये मैंने बताया इसके करेक्टर के बारे में। तो ये स्मॉल या बड़े होते हैं, प्लांट लाइक होते हैं। इसमें स्टेम जो होते हैं वो मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है, रिमेंट्रा ये सब प्रेजेंट होते हैं। लीव्स क्या होती है, मेगाफेलिस होते हैं, यानी कि बड़े बड़े होते हैं। जो जाइलम्स होते हैं वो मिसार्स होते हैं। ठीक, लीफ ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, लार्ज होते हैं, सिंगल होते हैं और डबल भी होते हैं। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कैसे होते हैं, सिंजेनेसियस होते हैं, यानी कि एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। मेगा स्पोरोफिल मैंने बताया कि मेगा स्पोरोफिल यानी कि मेल रिप्रोडक्शन, यानी कि ओव्यूल, ओव्यूल पे क्या होता है, सीड होते हैं। और स्ट्रोबाइलस एब्सेंट होते हैं, जिसका मैंने एग्जाम्पल बताया, मेडुलोसा, लैजिनोप्टेरिस, कैलोमोप्टेटाइस, कैलोमोपिटिस,
ये सब थे इसके एग्जाम्पल्स। अगले लेक्चर में मैं आपको बेनिफिटेल्स के बारे में बताऊंगा, जो साइकेडोडियोटेल्स है। साइकेडोडियोटेल्स के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। अगर आपको PDF नोट्स की आवश्यकता है तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स को और अपने आप जो भी आपके डाउट क्वेश्चन है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।